आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का धातु रूप। धातु रूप मीन्स होता है क्रिया। जो भी हम काम करते हैं, पढ़ना, लिखना, खाना, आना, जाना, ये सब क्रिया शब्द हैं। और क्रिया का हम लेंगे पठ मीन्स होता है पढ़ना। लट लकार का वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल। जो भी हम काम कर रहे हैं वर्तमान काल में, प्रेजेंट में, उसको लट लकार में लिखा जाता है। तो हम पढ़ना लिखेंगे। पढ़ने को संस्कृत में क्या कहते हैं? एक पढ़ रहा है तो उसके लिए क्या आएगा? दो पढ़ रहे हैं तो उसके लिए क्या आएगा? और तीन पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कौन सा संस्कृत का सेंटेंस आएगा? तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो में। यह है धातु रूप। पठ मीन्स होता है पढ़ना। लट लकार वर्तमान काल। सबसे पहले आता है पुरुष। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सबसे पहले आता है पुरुष, आने के बाद उसके बाद आता है वचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में हमने पढ़ा है तो हिंदी में हमारा एक वचन और बहुवचन ही आता है, लेकिन संस्कृत में तीन वचन आते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष कितने आगे? पुरुष भी तीन आएंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष यूज होता है किसी अन्य के लिए जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, जिसके बारे में सिर्फ बात हो रही है। मध्यम पुरुष होता है जिससे हम सामने से बात कर रहे हैं, जिससे हमारी वार्तालाप चल रही है, वो होता है मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष आता है अपने लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम पुरुष में आता है एक वचन में पठति, द्विवचन में पठतः और बहुवचन में पठन्ति। मध्यम पुरुष में एक वचन में पठसि, द्विवचन में पठतः और बहुवचन में पठत। वैसे ही उत्तम पुरुष में एक वचन में पठामि, द्विवचन में पठावः और बहुवचन में पठामः। ऐसे ही मध्यम पुरुष में जब हम किसी अन्य के लिए बात करते हैं तो उसके लिए आता है वह, सह आता है। सह मीन्स होता है वह। और दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो तौ आता है। और बहुवचन में ज्यादा, दो से अधिक व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं तो ते आता है। तो सह पठति, एक वचन का है सह, नहीं, मध्यम पुरुष एक वचन का सह और प्रथम पुरुष एक वचन का है पठति। तो दोनों ही एक वचन के हैं और प्रथम पुरुष के हैं। तो शह पठति का मतलब होता है वह पढ़ता है। अगला है तौ पठतः, द्विवचन का, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो वे दोनों पढ़ रहे हैं। पठन्ति, ते पठन्ति, तो ते पठन्ति का मतलब होता है वे सब पढ़ रहे हैं। जहां पर एक से अधिक लोग हो जाते हैं, दो से अधिक लोग हो गए, तो वहां पर ते आता है, ते पठन्ति, कि वे सब पढ़ रहे हैं। अगला है मध्यम पुरुष, जिससे हमारे सामने से बातें हो रही हैं, उसके लिए आता है मध्यम पुरुष। तो त्वम पठामि, तुम पढ़ रहे हो, ये आता है मध्यम पुरुष का एक वचन। त्वम पठामि, पठसि, सॉरी ये आ गया पठसि, त्वम पठसि, त्वम पठसि, तुम पढ़ रहे हो। अगला है मध्यम पुरुष का द्विवचन, यूयाम पठतः, तुम दोनों पढ़ रहे हो। नेक्स्ट है पठत, यूयम पठत, तुम सब पढ़ रहे हो। तुम के लिए त्वम आता है, तुम दोनों के लिए यूयाम और तुम सब के लिए यूयम आता है। अगला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम आता है। अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूँ। आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ रहे हैं। वयम पठामह, हम सब पढ़ रहे हैं। तो ये है संस्कृत के लट लकार वर्तमान काल के तीनों वचन और तीनों पुरुष के बारे में।